अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दोनों तेलुगु रियासतों में 11 अप्रैल को पार्लियामानी इंतखाबात के लिए होगी रायदही। मुल्क भर में 7 मरहलों में मुकम्मल होंगे इंतखाबात। 23 मई को जारी किए जाएंगे नताइज। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सरबराह की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासत में IT शोबे को फरोग देने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम जारी। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने यूथ समिट से किया खिताब। लर्न प्रोजेक्ट के तहत रुकने पार्लिमान असद यूनिवर्सिटी ने टाउन हॉल मीटिंग का किया इनेकाद। शुरका की जानिब से पूछे गए सवालात का तशफ़ी बख्श दिया जवाब। वादी मुस्तफ़ा पहाड़ी शरीफ में इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या। 3 मुल्ज़िमीन के खिलाफ केस किया गया दर्ज। मकानदार की जानिब से किराएदार पर एसिड फेंका गया। संतोष नगर पुलिस ने केस किया दर्ज। अब खबरें तफसील से। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात 7 मरहलों में मुनक़िद होंगे, जबकि पहले मरहले में रियासत तेलंगाना की 17 और आंध्र प्रदेश की 25 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए 11 अप्रैल को रायदही मुनक़िद होगी। चीफ इलेक्शन कमीशन सुनील अरोड़ा ने आज 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करते हुए इसकी तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि 543 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए 7 मरहलों में रायदही का इनेकाद अमल में आएगा, जबकि 543 पार्लिमानी नशिस्तों के नताइज 23 मई को जारी किए जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वाज़ेह है कि पार्लिमानी इंतखाबात के लिए रियासत तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम तमाम सियासी जमातों की जानिब से शुरू भी हो चुकी है। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सरबराह सुनील अरोड़ा ने नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए साल 2019 के पार्लिमान इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया और बताया कि मुल्क भर में 7 मरहलों में 543 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए रायदही का इनेकाद अमल में आएगा। पहले मरहले में रियासत तेलंगाना के तमाम 17 और आंध्र प्रदेश की 25 नशिस्तों पर रायदही 11 अप्रैल को मुनक़िद होगी और नताइज 23 मई को तमाम 543 नशिस्तों के एक साथ जारी किए जाएंगे। और बताया कि पहले मरहले में 20 रियासतों के 91 नशिस्तों, जिनमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश भी शामिल है, उनमें रायदही होगी। एलामिया 18 मार्च को जारी किया जाएगा और इसी दिन पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने का आगाज़ होगा, जबकि 28 मार्च को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। और बताया कि दूसरे मरहले के लिए रायदही 18 अप्रैल, तीसरे मरहले की रायदही 23 अप्रैल, चौथे मरहले के लिए 29 अप्रैल, 5वें मरहले के लिए रायदही 6 मई को होगी, जो 6वें मरहले की रायदही 12 मई और 7वें मरहले के लिए 19 मई को रायदही होगी। और बताया कि तमाम नताइज 23 मई को जारी किए जाएंगे। About holding elections in Jammu Kashmir, the Commission has been continuously assessing the prevailing situation in the state, requirement of central forces and other logistics for elections, requirement of the security for the candidates, and preparedness of the state for the election on key factors, including the recent developments. The Commission had conducted several rounds of review meetings with State Administration of Jammu Kashmir, with MHA, including Home Secretary and his team. State Government of Jammu Kashmir and the Union Home Ministry had sent detailed and specific inputs to the Commission regarding holding elections in the state. In fact, we had sought the comments from the MHA quite early to assess the situation and level of preparedness. Commission had recently visited J&K and had detailed meetings with all the political parties, important central and state agencies, district authorities, Chief Secretary, DGP and others. Based on all these inputs and recommendations from the
states, state government, home ministry, political parties, other stakeholders, constraint of availability of central forces and other logistics, requirement of security forces for security of candidates in wake of the recent incidents of violence in the recent past, and keeping all other challenges in mind and keeping a totality of views, the Commission has decided at this stage to announce only schedule of the Parliament elections in Jammu Kashmir. The Commission will be regularly and on real-time basis monitoring the situation in Jammu Kashmir and continue to take inputs from all necessary quarters and decision-taking. रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से पार्लिमानी इंतखाबात की तवारीख के ऐलान का खैर मकदम किया है। लर्न प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुनक़िदा टाउन हॉल मीटिंग के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत के दौरान असद ओवैसी ने कहा कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहले मरहले के तहत 11 अप्रैल को मुनक़्क़िद शुदनी रायदही का खैर मकदम करते हुए उन्होंने उसे खुश आइंद करार दिया। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तायीद की जाएगी। But definitely in Telangana, I will wherever I can go, whatever energy, whatever I have, I will definitely utilize it. My party is behind me, my party members are behind me. We will fully back to ensure that people of Telangana win, because winning 17-0 will be a huge victory for people of Telangana, wherein they will decide who forms the next government. So it is in the interest of people of Telangana that they give this kind of huge mandate for themselves. This will be a victory for people of Telangana if we can achieve that 17-0 result, and I'm sure that 17-0 result would come and this will be a great benefit. मैं इसका वेलकम करता हूँ क्योंकि एक ही दिन में आंध्रा और तेलंगाना में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगा, और ख़ास तौर से जो डेटा चोरी का केस हमारे सामने आया है, मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बड़ा सही फैसला है, और मुझे उम्मीद है तेलंगाना की आवाम की कामयाबी होगी और यहाँ पर 17-0 का रिजल्ट रहेगा। 16 TRS सीट जीतेगी, 1 MIM जीतेगी, और आंध्र प्रदेश में मेरे दोस्त जगनमोहन रेड्डी को 20 से 21 पार्लियामेंट सीट पर कामयाबी हासिल करेंगे, और ये तेलंगाना की आवाम के लिए बहुत अच्छा है, आंध्रा की आवाम के लिए बहुत अच्छा है। तेलंगाना की आवाम से कहेंगे, हर तबके की आवाम से कहेंगे कि आपको तेलंगाना को हमको कामयाबी दिलाना है। ये तेलंगाना का इलेक्शन है और 17-0 का रिजल्ट आएगा तो केसीआर तेलंगाना के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और भी करेंगे, क्योंकि केसीआर जो कह रहे हैं, जो MIM भी तायद करे कि फेडरलिज्म का जो सही माने है, कई ऐसी चीजें हैं जो कंकरेंट लिस्ट में क्यों रहनी चाहिए, वो स्टेट में रहनी चाहिए और स्टेट को अख्तियार करना चाहिए कैसा उनके पैसों का इस्तेमाल हो। तो ये इंशाल्लाह ये रिजल्ट आएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे, तेलंगाना की आवाम से रिक्वेस्ट भी करेंगे, समझाएंगे कि ये नतीजा तेलंगाना की कामयाबी के लिए होगा, तेलंगाना की तरक्की के लिए होगा, तेलंगाना की मजबूती के लिए। स्टेट इश्यूज पे कमेंट करें, नेशनल इश्यूज पे कमेंट करें। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि 11 अप्रैल को तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में 2,95 लाख राय दहिंदे 34,603 पोलिंग बूथ्स पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 11 अप्रैल को राय दही सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक़्क़िद होगी। उन्होंने सियासी जमातों के कायदीन से अपील की है कि वो इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती के साथ अमल करें। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि नौजवानों को कई एक चैलेंजेस का सामना है, लेकिन उसके साथ साथ मुलाजिमतें हासिल करने के लिए कई एक सहूलतें भी मैसर हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में IT हब कायम करते हुए हुकूमत ने बड़े पैमाने पर मुलाजिमतें फराहम की है और यहाँ पर कई एक सनतों का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है।
टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा की मेकर्स यूथ समिट 2019 को मुखातिब करते हुए कहा कि नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वज़ीर-ए-आला केसीआर की क़यादत में रियासत में आईटी शोबे को फ़रोग़ दिया है और रियासत में आईटी हब का क़याम अमल में लाते हुए नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की गईं। और बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों की वजह से रियासत में मुल्क भर से और बैरून मुमालिक से सरमायाकारी करने में दिलचस्पी लिए हैं और सनतें कायम की हैं, जिससे नौजवानों को मुलाजिमतें भी हासिल हुई हैं। असम्बली ज़ुमरे के तहत मुनक़िद होने वाले 5 नशिस्तों के एमएलसी इंतखाबात की रायदही का इनेकाद 12 मार्च को मुक़र्रर है, जिसके लिए सेक्रेटरी असम्बली की रास्त निगरानी में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और 5 नशिस्तों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 4 टीआरएस, 1 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और 1 कांग्रेस पार्टी की जानिब से उम्मीदवार खड़ा किया गया है। असम्बली ज़ुमरे के तहत मुनक़्क़िद होने वाले 5 नशिस्तों के लिए एमएलसी इंतखाबात के लिए रायदही 12 मार्च को सुबह 8 तक 4 बजे शाम मुक़र्रर की गई है। वोटों की गिनती का आगाज़ उसी दिन 5 बजे शाम होगा और नताइज जारी कर दिए जाएंगे। इन इंतखाबात की रायदही के लिए सेक्रेटरी असम्बली नरसिम्हलुचारी अपनी रास्त निगरानी में इंतजामात मुकम्मल किए हैं। 5 एमएलसी नशिस्तों के लिए टीआरएस ने 4 और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और कांग्रेस ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है। असम्बली में टीआरएस के 88 अराकीन, कांग्रेस के 19 और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7, तेलुगुदेशम के 2 और 1 बीजेपी का रुकन मौजूद है। साबिक बीजेपी रुकन असम्बली एनवीएस प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस कायदीन की जानिब से वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ किए गए रिमार्क्स को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने इस बात पर एतराज़ किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें दहशतगर्द करार देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने विजय शांति से अपने अल्फाज वापस लेने का भी मुतालबा किया। राहुल गांधी गारू అనేక విషయాల్ని లేవనెత్తారు, అనేక అంశాల్ని కూడా ప్రస్తావించారు. వారు మాట్లాడినటువంటి తీరు, వారు ప్రస్తావించినటువంటి వైనం గనుక పరిశీలిస్తే రాహుల్ గాంధీ గారికి మతి భ్రమించి పిచ్చెక్కి ఒక రకమైనటువంటి నిస్సహాయ స్థితిలో ఆయన ఉన్నాడేమో అని చెప్పని చాలా స్పష్టంగా మరి నిన్న ఆయన ప్రసంగం ద్వారా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజానీకం అందరికీ కూడా అర్థమైందని చెప్పని నేను అభిప్రాయపడుతున్నా. ఇంకొక విషయంలో కనుక ఆలోచించినట్టయితే ఈ మన 0 से 5 साल तक की उम्र के बच्चों को आज पोलियो खुराक पिलाई गई। इस सिलसिले में रुकन असम्बली हल्के याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी डिवीज़न रैन बाज़ार के इलाके खुरैशी लैन मौला का छिल्ला के करीब बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर वाजिद अली खां के अलावा इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लर्न प्रोजेक्ट के तहत बिरला ऑडिटोरियम में टाउन हॉल मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस टाउन हॉल मीटिंग में शुरका की जानिब से पूछे गए सवालात के उन्होंने तशफ़ी बख्श जवाबात भी दिए। वाज़ेह है कि रुकन पार्लिमान बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से मज़कूरा प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हुए हैदराबाद हल्के के नौजवान तलबा को मदऊ किया जा रहा है। उनके साथ टाउन हॉल मीटिंग्स, हेरिटेज वॉक और दीगर प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इन प्रोग्राम्स के तहत न सिर्फ ये कि सकाफती विरसे से नौजवान तलबा को वाकिफ करवाया जा रहा है, बल्कि अपने रुकन पार्लिमान के बारे में जानने और उनसे सवालात करने का भी मौका फराहम किया जा रहा है। So part of the strategy is to win the Hyderabad seat, inshallah, with
with whatever little efforts or with people's the duas and their cooperation, and also ensure that 16 parliament seats are won by TRS. Because I think the strategy is this, that once you have 17 parliament seats, the Telangana state will benefit. So this is an election wherein people of Telangana should really vote to ensure that the 17 seats which we get, we should be able to get more for Telangana. Because in the last 5 years, the Supreme Leader did not want to do much. The Supreme Leader had assumed that I have 280 seats, I will do as I want. So it is very important you have 17 seats of yours, and then you become a big factor once government formation takes place. इदारा गवाह उर्दू वीकली और मीडिया प्लस की जानिब से दूसरा प्रोफेसर मंजूर उद्दीन यादगार लेक्चर बउनवान 21वीं सदी और मीडिया के लिए चैलेंजेस का इनेकाद मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में किया गया। इदारे गवाह उर्दू वीकली और मीडिया प्लस की जानिब से दूसरा प्रोफेसर मंजूरुल अमीन यादगार लेक्चर बउनवान 21वीं सदी और मीडिया के लिए चैलेंजेस का इनेकाद मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद शुजात अली राशिद की तसनीफ़ मंजूरुल अमीन के मुंतखब बनाइए की रस्म रोनुमाई मेहमानान खुसूसी प्रोफेसर मुजफ्फर अली शैमिरी, वाइस चांसलर अब्दुल हक यूनिवर्सिटी कन्नूल और प्रोफेसर एस ए शकूर, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी के हाथों अमल में आई। लेक्चर और तकरीब की सदारत प्रोफेसर फातिमा बेगम परवीन, साबिक़ सदर शोबे उर्दू जामिया उस्मानिया ने की। प्रोफेसर सैयद फजलुल्लाह मुकर्रम मेहमान एजाज़ी थे, जबकि प्रोफेसर मोहम्मद अहमदुल्लाह खान साबिक़ डीन फैकल्टी ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने यादगार लेक्चर पेश किया। डॉक्टर सैयद फादिल हुसैन परवेज़ मुदीर आला गवाह उर्दू वीकली ने खुतबा इस्तक़बालिया दिया, जबकि डॉक्टर गौसिया बानू ने इज़हार ख़याल किया। डॉक्टर सुमैया तमकीन ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। डॉक्टर मोहम्मद शुजात अली राशिद और कन्वीनर सैयद खालिद शहबाज ने मेहमानों और शुरका से हदिया तशक्कुर पेश किया। प्रोफेसर मोहम्मद अहमदुल्लाह खान ने 21वीं सदी में रिवायती मीडिया को दरपेश चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। इतना वसी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्वान के साथ इंसाफ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मंजूर अमीन साहब का जब नाम आ जाए तो उनकी रूह के साथ इंसाफ किया जाएगा और उनके दाल से करना है वो जरूर करेगा। मंजूर अमीन साहब की तरफ से आपने बहुत सुना। मंजूर अमीन साहब मेरे हमजमा थे, आखिर आपको हैरत होगी कि काफ़ी सीनियर मेरे वालिद की उम्र के कैसे हम जमात हो गए। दरअसल मेरे साथ जुमे की नमाज में हम नमाज रहा करते थे। परवेज साहब ने कहा था कि आज यहाँ पर बहुत ही कम लोग मौजूद हैं, शहर में और एक जलसा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 4 जलसे हैं, एक नहीं 4 जलसे हैं और इसके अलावा 5वां जलसा और सियासी जलसा भी है बहुत बड़ा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी इत्तेदाद है काफ़ी है, इतनी इत्तेदाद काफ़ी है और मैं शुजात साहब को, शुजात अली राशिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मुसलसल गुज़िश्ता साल से ये दूसरा साल है मंजूरुल अमीन साहब पर यहाँ पर एक यादगार लेक्चर का एहतमाम कर रहे हैं। साथ ही साथ गुज़िश्ता साल भी यहाँ पर एक किताब की रस्म इजरा हुई। रियासत नगर इलाके में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में मालिक मकान ने अपने किराएदार पर एसिड फेंकते हुए उसे जख्मी कर दिया। संतोष नगर पुलिस के मुताबिक 7 मार्च को यह वाक़या पेश आया, जिसके दौरान मकानदार और उसके अफराद ख़ानदान ने किराएदार पर एसिड फेंका, जिससे किराएदार की आंखें, चेहरा और निजी आज़ा बुरी तरह से जल गए। संतोष नगर पुलिस ने फौरी तौर पर इस सिलसिले में केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक गैर मुसद्दिक़ा वाक़े के बाद मज़कूरा झगड़ा पेश आया। तहम संतोष नगर पुलिस ACP शिवराम शर्मा की निगरानी में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। भूख लगते कि जो है ना। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल फराज है, मैं रियासत नगर में रहने वाला। मेरे थोड़े दिन पहले मैं नहीं था, तो टाइम पे मेरे वालदा के साथ घर का ऑनर जो सरवर खान है,
गाली गलौज करा, तो वालदा क्या करे, केस बुक करा के उसको जेल को भेज दे रहे थे। तो मैं बीच में जाके कॉम्प्रोमाइज़ कराया, वालदा से रिक्वेस्ट करके जाने दोनों को, बुढ़ा आदमी है बोल के। उसके बाद पुलिस स्टेशन में घर खाली करने की बात हुई, तो 2 महीने का टाइम लिए तो 1 महीने में घर खाली कर दिए। घर खाली करते खुद 20,000 रुपये एडवांस लिए। वो लेते खुद उसका बेटा तैयब और उसका दोस्त दोनों मिलके मेरे वालदा की फ़ोटो लेके क्या करें, उसके नीचे गलीस ये वो थॉट्स डाल दिए, ये औरत के ऊपर अल्लाह लालत बढ़ से, ये औरत जिस्म का धंधा कर रही घर में, वो ये बोल के तावड़ा मैटर लिख के डाले इंस्टाग्राम पे। 6 तारीख के दिन रात में डाले, तो 7 तारीख के दिन मेरे को मालूम होता कि 7 तारीख के दिन मैं घर पे गया उसके बात करने के वास्ते, कहीं को डाला हुए बोल के बात करने के वास्ते गया। तो उनके वाली साहब एसिड का बोतल लेके और उसका बच्चा दोनों मिलके एसिड डाले, और उनकी अम्मा वालदा रॉड लेके और उनकी बच्ची मिर्ची का पानी लेके मेरे ऊपर अटैक करे। पूरी बस्ती के लोग देखे। मैं भाग लेते हुए संतोष नगर PS को गया, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराया मेरे ऊपर ऐसा अटैक हुआ बोल के। तो इमीडिएटली वहाँ के रवि सर जो है एक्शन लिए, तो ना दोनों वांटेड में हैं, नहीं मिल रही। तो वहाँ से उस्मानिया को गया, फिर उस्मानिया से फिर अवेसी, तकरीबन हॉस्पिटल्स फिरते रहा मैं। अभी अवेसी में हूँ फिलवक्त, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा। आँखी का बहुत डेंजर हो गया, आँखी के अंदर का जो ब्लैक कलर की जो काली पुतली रहती वो जल गई, और पीठ वीठ सब पूरा डैमेज हो गया, पूरा लोड्स तक पूरा मेरे प्राइवेट पार्ट्स भी जल गए तकरीबन चीज़ा। तो ये ऐसा मेरे साथ हादसा हुआ। अब मेरे को उन लोगों को इमीडिएटली अरेस्ट करो, उन लोगों को जेल को भेजो। उनके ऊपर एसिड डाले। ये सर्वर है जी, ये ओनर है घर के, और ये तैयब है जी। ये दोनों मिलके एसिड डाल के मेरे बच्चे को जानलेवा हमला करे। इनकी बीवी है आसिफा और उनकी बेटी है सुमैया, पूरा जानलेवा हमला करके जैसे कि बच्चे के ऊपर एसिड डाल दिए। बच्चा टोटली डैमेज हो गया, लेफ्ट आई तो पूरी डैमेज हो गई बोल के बोल रहा डॉक्टर। वादी मुस्तफ़ा पहाड़ी शरीफ इलाके में पेश आए एक वाक़े में 2 अफराद ने एक घरेलू खातून की इज्तिमाई आबरूरेज़ी की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून की शिकायत पर पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस दर्ज किया, जबकि खातून का शौहर ऑटो ड्राइवर बताया गया है। मुतासरा खातून का ताल्लुक रियासत हरियाणा से है, जबकि 3 माह कबल वो हैदराबाद मुंतकिल हुई थी। खातून की शिकायत के मुताबिक 2 अफराद ने उसकी इज्तिमाई सुमत रेज़ी की, जबकि तीसरा शख्स उनके हमरा मौजूद था। मुकाम वाक़े का तयन होने के बाद पहाड़ी शरीफ पुलिस ने केस को चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया, जबकि खातून को तिबी जांच के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। स्पेशल ऑपरेशन टीम मलकाजगिरी ने बावसूख इत्तला पर आनंद बाग इलाके में वाक़ एक किराना शॉप पर धावा किया और गुटखा, जर्दा और बैरूनी कंपनियों के सिगरेट्स की फरोख्तगी के एक रैकेट को बेनकाब किया। SOT मलकाजगिरी इंस्पेक्टर नवीन के मुताबिक मज़कूरा शॉप के 2 गोदाम की भी तलाशी ली गई और 75 लाख रुपये मालियती गुटखा, जर्दा और बैरूनी कंपनियों के सिगरेट्स भी जब्त किए गए। किराना शॉप से एक मुलजिम महेश को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाज में मामूर सफ़ीर हिंद अहमद जावेद की विदाई तकरीब हिंदुस्तानी कम्युनिटी की जानिब से बड़े पैमाने पर मुनक़िद की गई। इंटरनेशनल इंडियन स्कूल रियाज के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा इस विदाई तकरीब में मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान और अराकीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और सफ़ीर अहमद जावेद की बेलौस खिदमात पर उन्हें तहनीत पेश की। फेयरवेल स्टैंडिंग कमेटी के अराकीन ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया, जबकि मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान ने अपने खिताब में अहमद जावेद की जानिब से सफ़ीर की हैसियत से किए गए कामों का तफसीली तज़किरा भी किया। सफ़ीर हिंद अहमद जावेद ने तमाम कम्युनिटी अराकीन से उनके ताउन पर इजहार तशक्कुर किया। वाज़ेह रहे कि अहमद जावेद की मियाद ख़त्म होने पर डॉक्टर औसाफ सईद को सफ़ीर हिंद बराए सऊदी अरब नामज़द किया गया है। Because of his, this kind of wonderful
diplomatic relationship that he made. Never to make this program a success. Our may I request from Mr. Niyala. Because of our honorable ambassador. हैदराबाद एसोसिएशन की जानिब से दमाम सऊदी अरब में वाक़ लेबर कैंप्स में इमदादी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत अल हाजा लेबर कैंप में सदर एसोसिएशन मिर्ज़ा ज़हीर बेग की रहनुमाई में ग़िज़ाई अजनास जिसमें चावल, आटा, शक्कर और सब्ज़ियाँ शामिल हैं उसकी तक़सीम अमल में आई। लेबर एसोसिएशन से वाबस्ता अरकान अब्दुल क़य्यूम, सैयद आसिफ पाशा, इस्माइल साजिद, मोहम्मद मुनीर के अलावा दीगर ने लेबर कैंप्स पहुँच कर इमदादी राशन की तक़सीम अमल में लाई। आसिफ पाशा के मुताबिक वक्तन फ़ौक्तन एसोसिएशन की जानिब से इस तरह के इमदादी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। ये आज यहाँ पे तरकारी और चावल, मुख्तलिफ खाने पीने की चीज़ें हैदराबाद एसोसिएशन के तहत ज़ेर निगरानी जनाब सदर मोहतरम ज़हीरुद्दीन बेग साहब की ज़ेर निगरानी और ख़ुसूसी तौर पर अब्दुल क़य्यूम साहब, इस्माइल साहब, इन लोगों के ज़ेर निगरानी ये अल हाजा कैंप में इन सारी चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। ये जो परेशान हाल जो लोग हैं, इंडियन लोग, खलीजी मुल्क कतर के दारुल खिलाफा दोहा में मुख्तलिफ म्यूज़िकल और दीगर प्रोग्राम्स बड़े पैमाने पर मुनक़िद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत 28 मार्च जुमेरात को मिलेनियम एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से एक स्टैंड अप कॉमेडी शो जॉनी लीवर लाइव मुनक़िद किया जा रहा है। इस कॉमेडी शो के दौरान बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जॉनी लीवर अपने मिज़ाहिया खाके पेश करेंगे। वाज़ेह रहे कि मिलेनियम एंटरटेनमेंट कंपनी की जानिब से क़ब्ल अज़ीं कुनान गिल का भी स्टैंड अप कॉमेडी शो कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जलसा याद क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग का इनेक़ाद मंगल 12 मार्च रात 8 बजे रूबरू आशुर खाना ताड़बन अमल में आ रहा है। जलसे की सदारत और निगरानी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे, जबकि जलसे से उनका खुसूसी खिताब भी होगा। मजलिस क़ायदीन बशमूल अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल भी इस जलसे से खिताब करेंगे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मुहिब्बान मजलिस और आवाम से जलसे में शिरकत की अपील की है। क़ब्ल अज़ीं 12 मार्च को सुबह 10 बजे मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में कुरान ख़वानी का नज़्म होगा और मुशीराबाद में वाक़े क़ायद मिल्लत के मज़ार पर क़ायदीन की जानिब से चादर गुल भी पेश की जाएगी। मौसम गर्मा के साथ ही पानी की सरबराही में कोताही की जा रही है, जबकि हुकूमत तेलंगाना मिशन भागीरथा के तहत घर घर नल का पानी पहुंचाने का दावा कर रही है। जलपली मंडल के इलाके जात वादी मुस्तफ़ा, एराकुंटा, शाहीन नगर, कुत्तापेट और अतराफ व अकनाफ में पानी की शदीद किल्लत पाई जाती है, जबकि हक्काम की जानिब से वाटर टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई भी बंद है। MPTC जलपली शेख अफजल ने बताया कि मुतालिका अहदेदारों को बारहा तवज्जो दहानी करवाने के बावजूद भी पानी की सरबराही मजदूद है। मुकामी अवाम ने भी अपना शदीद एहतजाज दर्ज करवाते हुए मुतालिका हक्काम और रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। फौरी तौर पर इस मसले को हल करने का मुतालबा किया गया है। बार बार फ़ोन करने से आज हम पूरे मिलके आज हमारे हर गली में हर एरिया में दौरा करें और हमारे साबिर अली साहब को बार बार हम इस अब तक के धुक्काला चालू होने से 2 महीने से बार बार मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं ले रहे। और पानी की मेन सख्त ज़रूरत हमारे को यहाँ पर है जलपल्ली में, शाहीन नगर, एराकुंटा, कुत्तापेट, वादी मुस्तफ़ा में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, पहाड़ी शरीफ में। मगर हमारे एरिया कमिश्नर साहब इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ना टैंकर्स भी चालू नहीं कर रहे, ना वाटर की भी कुछ एक मैसेज भी नहीं दे रहे।
हैदराबाद सिटी पुलिस ट्रैफिक की जानिब से हफ्तावारी खुसूसी ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम जुबली हिल्स रोड नंबर 45 के 2 मुकामात पर चलाई गई। इस दौरान 14 केसेस रजिस्टर्ड किए गए, जिनमें 9 कारें और 5 बाइक्स जब्त की गई, जिनमें एक खातून की कार भी शामिल है। बेगमपेट में महरूसीन की काउंसलिंग की जाएगी, जिसके बाद उन्हें मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। మరి ఊపిరాడకుండా ఏకురి దూరం నుంచి తీసుకోరు అవగోకునా మేడం डोंट डू लाइक दिस चलो बढ़ जा भाग रहे పిచ్చోడు అంత పెద్ద కారు వదులుకొని మరి ఎత్తాడు आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। दोनों तेलुगु रियासतों में 11 अप्रैल को पार्लिमानी इंतखाबात के लिए होगी रायदही। मुल्क भर में 7 मरहलों में मुकम्मल होंगे इंतखाबात। 23 मई को जारी किए जाएंगे नताइज। मरकजी इलेक्शन कमीशन के सरबराह की मीडिया कॉन्फ्रेंस। रियासत में आईटी शोबे को फरोग देने के लिए तेलंगाना हुकूमत के इक़दाम जारी। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने यूथ समिट से किया खिताब। लर्न प्रोजेक्ट के तहत रुकने पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने टाउन हॉल मीटिंग का किया इनेकाद। शुरका की जानिब से पूछे गए सवालात का तशफ़ी बख्श दिया जवाब। वादी मुस्तफा पहाड़ी शरीफ में इज्तिमाई इस्मत रेजी का शर्मनाक वाक़या। 3 मुल्ज़िमीन के खिलाफ केस किया गया दर्ज। मकानदार की जानिब से किराएदार पर एसिड फेंका गया। संतोष नगर पुलिस ने केस किया दर्ज। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।